नियम बतलाए। 4 नियम हैं। जितासनो, जित श्वासो, जित संघो, जित इंद्रिया। सबसे पहला ही नियम है अपना आसन जीतो, जितासनो। लेकिन ये सबसे कठिन नियम है। 4 घंटे बैठना तो बहुत मुश्किल, 4 मिनट अभी एक आसन से बैठना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि हम लोग कभी बैठते नहीं हैं। दिन भर खड़े होकर काम कर सकते हैं, लेकिन बैठना बड़ा मुश्किल है। और ये पहला ही नियम है भागवत का, जितासनो। अपना ये आसन लग गया, अब तो ये कथा की आरती होने के बाद ही खुलेगा। तो ऐसे आप लोग भी प्रयास किया करो, आसन से बैठो। जरूरी नहीं कि हम एक बार में 4 घंटे का नियम बनाएं, हम 4 मिनट का ही बनाएं। धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी और फिर पूरे दिन बैठे रहोगे, कोई समस्या नहीं आती। दूसरा नियम, जितासनो, जित श्वासो। अपनी श्वास को जीते। श्वास को जीतने का अर्थ, जो भी सांस हम ले रहे हैं, ये कोई भी सांस खाली ना जाए। प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम निकले, ऐसी हम आदत बनावे। श्वास श्वास पे हरि भज, वृथा श्वास जन खोय। ना जाने या श्वास को, आवन होय न हो। इसलिए अपनी सांस को जीते, कोई भी सांस खाली ना जाए। और ये आदत कैसे बनेगी? हम आसन लगाकर और नियम बना ले रोज। शुरुआत में भले एक ही माला का नियम बनाए, आपको जो भी नाम अच्छा लगता हो, चाहे वो राम का नाम हो, चाहे वो कृष्ण का नाम हो, चाहे वो शिव का नाम हो, चाहे वो हनुमान जी का नाम हो, चाहे वो देवी का नाम हो, किसी का भी नाम हो, जहां आपकी श्रद्धा टिकी हुई है, बस उसी नाम का जाप करो। एक माला ही करो। कितनी देर में हो जाएंगे? 1 मिनट में, 2 मिनट में। धीरे 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 करते हुए हमारा मन उसमें लगने लगेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि कर का मन का डार दे और मन का। जब हम छोटे क्लास में पढ़ते थे, जब LKG स्टैंडर्ड में थे, UKG में थे, तो हम पढ़ना लिखना सीख ही रहे थे। तो छोटे समय, अब आजकल तो डिजिटल क्लास हो गई, पहले के समय स्लेट और बत्ती हुआ करती थी, तो कई बार बनाते थे, कई बार मिटाते थे। धीरे धीरे अक्षर का ज्ञान हुआ। अक्षर का ज्ञान होने के बाद फिर 2 अक्षरों को मिलाकर पढ़ने का ज्ञान हुआ। धीरे धीरे कक्षा बढ़ती गई। अब आज हम लोगों को इतना ज्ञान हो गया, कोई बोलता जाए और हम भले ही जल्दी जल्दी लिखते जाएं। अब बताओ, अब हमको ये सोचने की जरूरत है कि अब हम क्या लिखें। ऐसे ही आध्यात्मिक विद्यालय होता है, तो उसमें पहले हाथ में माला लेकर और भगवान का जाप किया जाता है। गुरु के द्वारा जो मंत्र दिया गया, आसन बिछाकर और उसके ऊपर बैठकर और मन लगाकर भगवान के चरणों में, और माला झोली लेकर राम 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 ऐसे करते हुए जाप की विधि को बताया। तो पहला नियम जितासनो, दूसरा जित श्वासो, तीसरा जित संघो। अपना संग जीतो। संग का अर्थ, हमारे मित्र ऐसे होना चाहिए, हमारे प्रेमी ऐसा होना चाहिए जो भगवान की कथा में थोड़ा सहयोग करे। ऐसा मित्र ना हो, हमारा तो मन चलता है भगवान की कथा सुनने का, हमने अपने मित्र को फोन लगाया कि चलो बाबा के द्वार पर कथा हो रही है, कथा सुनने चलते हैं। दूसरा कहने लगा गर्मी में काहे को परेशान होते हो, नया मॉल खुला है ग्वालियर में, चलो उसी का ही दर्शन करें। कथा का दर्शन करने से क्या होगा?
तो जित संग हो अपना संग जीतो। और चौथा नियम जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतो। हम वो ना देखें जो हमारी आंख देखना चाहती है, हम वो देखें जो हम देखना चाहते हैं।